अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। तो लास्ट क्लास में हमने सेकंड प्रैक्टिस पे काम किया था, एक ड्राइंग बनाई थी। अगर आपने वो प्रैक्टिस नहीं देखी है तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में भी डाल दिया है और आई बटन में भी आपको शो हो रहा होगा, तो काइंडली आप वहाँ पे जाकर उसको देख सकते हैं और उस पर प्रैक्टिस कर सकते हैं। आज एक बड़े मज़े की ड्राइंग है जो कि जस्ट एक मैं आपको जस्ट बताने के लिए आपको मैं बनाऊंगा कि देखिए हम ये चीज़ भी इसमें बना सकते हैं। तो आपने थंबनेल पे भी देख लिया होगा कि हम क्या बनाने जा रहे हैं। तो मैंने यहाँ पे एक पिक्चर डाउनलोड कर ली है, ठीक है। इसको मैं ड्रैग एंड ड्रॉप कर देता हूँ इसके ऊपर सिंपल। तो ये मैंने यहाँ पे और ड्रैग एंड ड्रॉप कर दी और ये मैंने सॉरी इसको दोबारा से लेकर आता हूँ। ये आ गई और ये आ गया, ठीक हो गया। आप इसको थंबनेल से भी यहाँ पे रख के आप इसको बेशक यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लें। स्क्रीनशॉट लेकर आप यहाँ से इसको निकाल भी सकते हैं इसमें प्रैक्टिस करने के लिए। नहीं तो गूगल पे आके आप जस्ट मिकी माउस लिखेंगे तो आपके सामने इस तरह की तस्वीर आ जाएगी। आज हम ये चीज़ बनाएंगे यहाँ पे। तो बगैर टाइम ज़ाया किए चलते हैं अपनी प्रैक्टिस की तरफ। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, इसको यहाँ पे बड़ा कर लूँगा यहाँ पे। और अब मैं शुरू करता हूँ। सबसे पहले मैं यहाँ पे इलिप्स लूँगा। इलिप्स मैं सिंपल ले लेता हूँ। ये मैंने एक इलिप्स बनाना शुरू कर दिया। सॉरी, ये मैं ज़रा लाइन चेंज कर लेता हूँ क्योंकि पीछे वाइट है। तो मैं ऑब्जेक्ट लाइन को रख के और इसका मैं कलर भी चेंज करता हूँ ताकि वो वाज़े तौर पे आपको नज़र आए। कोई डार्क कलर रखते हैं ताकि सही से डायमेंशन लाइन जो है वो, सॉरी डायमेंशन नहीं, ऑब्जेक्ट लाइन हमें क्लियर तौर पे नज़र आए। मैं रेड कर देता हूँ, आई थिंक ये ठीक रहेगी ऑब्जेक्ट लाइन, ठीक है। तो इलिप्स दोबारा ले लेते हैं। तो ये सेंट्रल पॉइंट ये लिया मैंने और तकरीबन ये मेरा इलिप्स यहाँ बन गया। और एक और मैं ले लेता हूँ। एक ये बन गया। उसके बाद कोई मुश्किल नहीं है, जस्ट प्रैक्टिस है। मैं आपको हर वीडियो पे कहता हूँ कि आप प्रैक्टिस किया करें। इस पे हम सर्किल ले लेते हैं क्योंकि बिल्कुल गोल है तो इलिप्स की यहाँ पे ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे सर्किल ये बेस्ट रहेगा हमारे लिए, ठीक है। थोड़ा सा इसको मैं मूव करा देता हूँ नीचे की तरफ। तो ये नीचे की तरफ मूव हो गया, ठीक है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं अब हमें एक ये नोज़ बनाना है। तो इलिप्स इलिप्स ओवल टाइप, सर्किल का ओवल टाइप जो हमने बचपन में भी पढ़ते थे, ये वो चीज़ होती है, ठीक है। इसको थोड़ा सा मैं छोटा कर लेता हूँ इस तरफ से और यहाँ से मैं इसको नीचे की तरफ मूव करा देता हूँ। तो ये हो गया। थोड़ा सा इसको बड़ा कर देते हैं, ठीक हो गया, बन गया। कोई मुश्किल नहीं है। मैं बार बार कहता हूँ जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना ही अच्छा होता है। इसको थोड़ा सा हम बड़ा कर लेते हैं, ये थोड़ा सा हम और इसको थोड़ा सा नीचे की तरफ ले आते हैं। ये इसी का हम मिरर कर लेंगे। यहाँ पे एक लाइन खींचेंगे, मिरर का भी मैंने आपको बताया हुआ है यहाँ तक। तो इसको MI मिरर, ठीक है। और 9 पे थोड़ा सा इसको रोटेट करा देंगे। थोड़ा सा ये फोट इसको बंद है, ओके। और तो मोड बंद है तो थोड़ा सा ये हो गया। इसको यहाँ से हटा देंगे। तो थोड़ा सा इसको भी मूव कराते हैं, रोटेट कराते हैं। RO एंटर सिलेक्ट और हल्का सा इसको भी मूव कराते हैं, हल्का सा, बस ज़्यादा नहीं। ओके हो गया, ठीक है। उसके बाद हम आर्क की मदद से इसको बनाएंगे। यहाँ पे हम ले लेंगे आर्क, ये डायरेक्शन वाली आर्क, यहाँ से फर्स्ट और एंड पॉइंट। अब हम डायरेक्शन देंगे तो हमारी डायरेक्शन है ये दिस, ठीक है। ये बन गया।
उसके बाद फिर रिपीट कमांड, यहाँ से फास्ट एंड डायरेक्शन नीचे की तरफ ले आएंगे और ये बन गई। ठीक है, ये थोड़ा टॉपिक से हट के मैंने बनाई है क्योंकि मैकेनिकल की हमारी ड्राइंग्स बन रही थी। मैं जस्ट आपको बताने के लिए कि ऑटोकैड कितना मज़े का सॉफ्टवेयर है, इस पे आप कुछ भी बना सकते हैं, कुछ भी। तो इसको मैं यहीं पे मिरर करा देता हूँ ताकि दोनों इक्वल साइज़ पे रहें। ठीक है, और दिस देखिए बन गया। ठीक है, उसके बाद एक मैं और आर्क लूँगा इधर से एंड पॉइंट, और ये मैं, अच्छा ये ऐसे नहीं बनेगा देखिए, क्योंकि ये बिल्कुल आर्क बन रहा है ना, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे फिलेट की कमांड से बनाएंगे। तो फिलेट की कमांड भी मैंने सिखाई हुई है आप लोगों को, उससे बिल्कुल एक्यूरेसी भी बन जाएगा। ठीक है, ओके, अब हम यहाँ पे फिलेट लगाएंगे। ठीक है, तो F इंटर R इंटर ट्राई करते हैं 25 का रेडियस लगाने पे। ये कैरेट बहुत बड़ा रेडियस है, तो अब हम लगाते हैं 10 का, तो नहीं ये भी बहुत बड़ा है। 2 का लगाते हैं, ओके 2 का नहीं, थोड़ा सा हमें 2.5 का लगाते हैं, 2.25 का लगाते हैं, वो ठीक रहेगा 2.25। ये बिल्कुल ओके अगर मैच हो गया, और इसको हम ट्रिम कर देते हैं यहाँ से, जो बाहर की लाइन है इस पे भी हमने एक आर्क लगाना है। तो यहाँ फर्स्ट एंड और डायरेक्शन, ओके इसको थोड़ा सा मूव करा देते हैं अंदर की तरफ। ठीक हो गया गाइस, आगे चलते हैं, इसको यहाँ से ट्रिम कर देते हैं, इधर से भी ट्रिम कर देते हैं। आई थिंक काफ़ी हद तक बन गया है, इसको हम अभी सेट करेंगे, ये ठीक नहीं है, इसको बाद में देखते हैं। ओके, उसके बाद सर्किल है, इसको थोड़ा सा ऊपर की तरफ ले आएंगे। ठीक है, और अब हम इसको सेट करते हैं। इसको मूव कराते हैं नीचे की तरफ, ओके अब ठीक है। अब यहाँ से इसको ट्रिम कर देते हैं, इधर से भी ट्रिम कर देते हैं, अब ठीक है। अब हमने यहाँ से ये फेस का यहाँ पे हेयर्स बनाने इसके। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक लाइन ले लेंगे, एक लाइन इधर खींच लेंगे, इसी का मिरर कराएंगे क्योंकि हमें बिल्कुल उसी सीध में चाहिए, तो ये बन जाएगा। सॉरी स्केप हो गया था। नो यस ओके, उसके बाद अब हम क्या करेंगे, यहाँ से एक आर्क बनाएंगे। तो आर्क की हम कमांड ले लेते हैं, आर्क हमने वही वाला लिया हुआ है, स्टार्ट एंड डायरेक्शन वाला। ठीक है, आपने वही लेना है। तो ये तकरीबन यहाँ तक ओके हो गया। एक और आर्क ले लेंगे यहाँ से यहाँ तक, क्योंकि एक साथ हम आर्क नहीं लगा सकते, उसकी वजह है कि वो यहाँ पे मुख्तलिफ आर्क्स मिल के वो ड्राइंग बनेगी। यहाँ पे ना एक आर्क वो कभी भी सीधा नहीं होगा। यहाँ पे हम फिलेट लगाने की कोशिश करते हैं, इसको थोड़ा सा हम छोटा कर लेते हैं यहाँ तक। ओके, यहाँ पे हम फिलेट लगाने की कोशिश करते हैं, 2 का फिलेट, सॉरी F इंटर R इंटर 2, और ये चेक करते हैं, थोड़ा सा हमें बड़ा चाहिए इसमें, छोटा बिल्कुल 1.75 का, ये हम चेक करते हैं। ओके ये भी ठीक था, 1.5 का लगा के देखते हैं, और ये ठीक है, ये बिल्कुल परफेक्ट उसमें बैठ गया। ठीक है, इसी तरह अब हम यहाँ से एक आर्क लेते हैं, आर्क की फ्रेंड्स वही कमांड है, स्टार्ट एंड डायरेक्शन। तो एक हमने आर्क ये लगा दिया, ठीक है, और साथ में इधर से एक और आर्क हमने ले लिया। ये बना दी, ठीक है, ठीक हो गया।
ओके, अब हम यहाँ पे भी फिलेट लगाते हैं, वही 1.5 का लगा के चेक करते हैं, बिल्कुल परफेक्ट मैच कर गया, ठीक है। अच्छा, हमने ड्राइंग का ये भी हमने देखना होता है कि देखिए अब मैंने यहाँ पे 2 आर्क लगाए इकट्ठे ना, तो इस तरह ना हो बीच में लाइन ना आ जाए, जैसे नोक ना बन जाए। जैसे मिसाल के तौर पे मैं इसको थोड़ा सा नीचे करके आपको दिखाता हूँ, अगर इस तरह बना दिया तो बुरा लगेगा। देखें ये देख रहे हैं कितना बुरा लग रहा है। तो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। अगर 2 आर्क कहीं पे आप मिला रहे ना, तो ऐसे मिले, देखिए पता ना चले बिल्कुल भी कि हाँ वो आर्क वहाँ पे मिले हुए, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा इसको हम ऊपर कर लेते हैं, दोनों आर्क्स को, बस अब ठीक है। बाकी सारी हमारी ड्राइंग कंप्लीट हो गई है। अब हम यहाँ पे ये हमें अपने बनाना है, तो इसको मैं कोशिश करता हूँ एक ही आर्क में बना लूँ, नहीं बनेगा तो हम फिलेट ले लेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट एंड और ये डायरेक्शन बन गया मेरे ख्याल से, ये बिल्कुल बिल्कुल परफेक्ट बना है, ठीक है। उसके बाद इसको फिर से ले लेंगे, ये जस्ट प्रैक्टिस के लिए कि देखिए हम ये क्या क्या चीज़ें हम बना सकते हैं इस पर। तो ऑटोकैड एक बहुत बड़ा और बहुत अच्छा सॉफ्टवेयर है, इसको आपने बिल्कुल लाइट नहीं लेना, ठीक है। थोड़ा सा इसको हम बाहर की तरफ ऐसे निकाल देते हैं, और मेरे ख्याल से इसका अगर आर्क हम यहाँ पे रखें, देखें ये आर्क यहाँ पे रख के, और आई थिंक दिस इज़ बैड हो जाएगा, ये ठीक है, ठीक है, ये ओके हो गया, नॉट बैड। आगे चलते हैं। अब हमने ये ज़ुबान इसकी बनानी है, ठीक है। तो इसमें देखिए हम एक आर्क पे मुश्किल लग रहा है मुझे, तो नहीं बनेगा, कोशिश करते हैं, देखते हैं बन जाता तो ठीक है, बन गया। नहीं बने तो आप फिलेट की कमांड से बना सकते हैं, कोई इशू नहीं है, ठीक है। क्योंकि ये जो आर्क होता है ना, हमेशा ये उसमें बिल्कुल एक उसमें फ़्लो में चल रहा होता है, तो हमें कहीं पे थोड़ी सी डायरेक्शन को घुमाना भी होता है, तो वो उस चीज़ का भी हमने ख्याल करना है। तो इसको मैं एक्सटेंड कर लेता हूँ यहाँ से, इसको यहाँ से मिला देता हूँ, और इसको यहाँ से नहीं मिलाना, इसको हमने यहाँ से एक लाइन ये लगानी है, फिर एक लाइन ये लगानी है, ठीक है। अब यहाँ पे मैं फिलेट लगाता हूँ, छोटा सा फिलेट लगाता हूँ 2.5 का, ताकि यहाँ पे कर्व हो जाए, ठीक है, ये हो गई। और इधर से इसको भी लगा के चेक करूँगा, थोड़ा सा बड़ा लगाना है, हमने डिलीट किया इसको, मैंने F एंटर R एंटर, और 0.5 का लगा के चेक करते हैं। बिल्कुल स्मूथ होनी चाहिए हमारी लाइंस, नहीं ये भी ठीक था, लेकिन हमें एक परफेक्ट ड्राइंग चाहिए प्रोफेशनल लेवल की, तो ये ठीक है। और एक फिलेट हम यहाँ पे भी लगा देंगे, बिल्कुल चुन्ना सा। तो ये नहीं, ये कह रहा है इसके लिए बहुत बड़ा, तो 0.1 आई थिंक, नहीं ये भी क्योंकि ये लाइन ही बहुत छोटी है, तो 0.05 करके देखते हैं, नहीं ये भी नहीं लगा, और 0.001 करते हैं, ओके ये ठीक है। ओके, अब इसको हम यहाँ से एक्सटेंड कर लेते हैं, ठीक हो गया। ये देखें हमारी ड्राइंग कंप्लीट हो गई। अब हम देखें हमारी कोई चीज़ रह तो नहीं गई, नहीं कोई चीज़ हमारी नहीं रही, हमारी ड्राइंग कंप्लीट हो गई है। अब हम क्या करेंगे, अपने इस लाइंस को सिलेक्ट करेंगे, ठीक है, और इसको मूव करा देंगे साइड पे। सॉरी वो पूरा सिलेक्ट नहीं हुआ, मैं पूरा सिलेक्ट कर लेता हूँ, ये इससे करते हैं इस विंडो से, ठीक है। और इसमें ये भी इमेज भी आ रही है, तो शिफ्ट दबा के रखेंगे, उस पर क्लिक कर देंगे, उससे वो डीसिलेक्ट हो जाता है, ठीक है। एम इंटर, और ये उठा के मैंने बाहर निकाल ली। अभी भी हमारी ये चीज़ें रह गई यहाँ पे मूव, और इसको उठा के मैं, सॉरी, मूव, ओके हो गया, ठीक है। ये हमारा मिकी माउस आ गया, हमारी कोई लाइन अभी इसमें नहीं है बाकी। ओके, अब हम इसमें कलरिंग करेंगे, ठीक है। तो कलरिंग के लिए सबसे बेस्ट है कि हम इसमें हैचिंग करते हैं, ठीक है। तो हैचिंग करने के लिए हमारे हमेशा बॉर्डर्स, ये चेक करना है कि हमारे बॉर्डर्स बिल्कुल लगे होने चाहिए। देखें यहाँ पे, मतलब ये यहाँ से ये देखें, जैसे ये लाइन बाहर आई हुई है, तो ये बाहर नहीं आनी चाहिए। तो यहाँ से हमने सॉरी इसको थोड़ा सा हम इसको मूव कराते हैं इस तरफ, ताकि ये लाइन इस पर टच हो जाए, एक्सटेंड, तो ये टच हो गई, ठीक है।
मतलब हमने देखे ना, यहाँ यहाँ पे हमने ब्लैक कलर करना है, तो यहाँ देखिए जहाँ जहाँ पे हमने ब्लैक कलर करना है तो वहाँ से लाइन हमेशा टूटी ना हो। अगर यहाँ से लाइन ब्रेक होगी तो ये फिर हैचिंग नहीं होगी, ठीक है। इस चीज़ का आपने ख्याल करना है। तो हैचिंग के लिए मैं ग्रिड ले लेता हूँ, ग्रेडियंट। तो ग्रेडियंट ले लिया मैंने, इस पर सिलेक्ट कर लिया और मैं इन दोनों कलर्स को मैं ब्लैक कर दूँगा। ओके हो गया, देखिए बिल्कुल परफेक्ट हो गया। इसको मैं क्लोज कर दूंगा इधर से। अब मैंने लेनी है ब्लैक कलर, यहाँ पे भी आ रहा है तो मैं फिर से हैचिंग लूँगा और इस पर क्लिक करूँगा। ओके, इस पर भी होगी ब्लैक, और आई थिंक बस इसमें ही है। और ये जी गाइस, एक चीज़ हम भूल गए हैं, वो ये है, ये चीज़ हमने नहीं बनाई। चले कोई बात नहीं, यहाँ पे हम दोबारा बना लेते हैं, कोई इशू नहीं है। तो ये एक ठीक है, इसको थोड़ा सा छोटा कर लेंगे और इसको थोड़ा सा नीचे, क्योंकि दोनों तरफ से ये मूव छोटा होता है, तो हमने इसी का ख्याल करना है। तो किधर गया, ये रहा, मूव थोड़ा सा नीचे की तरफ। वो एक्चुअली ड्राइंग के पीछे चला गया है, तो ये ठीक है। और इसको थोड़ा सा मैं रोटेट करा दूंगा, आर ओ रोटेट की कमांड से हल्का सा रोटेट, तकरीबन 3 डिग्री 2 डिग्री तक ले जाते हैं, ठीक है। ओके हो गया। अब आइए इसको मिरर करा देता हूँ मैं, और इधर से ओके थोड़ा सा इसको भी रोटेट करा देंगे। थोड़ा सा इसको इधर करके और रोटेट की कमांड से इसको रोटेट कर लेते हैं, आर ओ इंटर। टू डिग्री ठीक है। अब मैं इसको यहाँ पे वो वो भी सिलेक्ट हो गई थी इमेज भी, ठीक है। तो मैं इसको ले आऊँगा यहाँ पे, यहाँ पे ले आया, ठीक हो गया, देखें। और इसको भी ब्लैक कलर दे दूँगा मैं। ओके हो गया। उसके बाद अब हम इस पर एक और कलर लेकर आएंगे, वो आएंगे ये वाला। ओके, और इसका कलर हम चेंज कर देंगे। इसका हमें कलर निकालना पड़ेगा, मेरे ख्याल से यही है, नहीं थोड़ा ज़्यादा ही हो गया ये। कलर निकालने के लिए मोर कलर्स पे जाके इसको हम थोड़ा सा लाइट कर देते हैं। आई थिंक ये मैच कर रहा है इससे हल्का सा, ठीक है। ओके, और दोनों कलर्स को हम यही थोड़ा सा और चेंज कर देते हैं। गाइस कलर्स आप अपनी तरफ से भी एडजस्ट कर सकते हैं, क्योंकि इसमें भी टाइम लगता है थोड़ा सा। जो भी आपको समझ आया वो इसमें ले सकते हैं, ठीक है। तो मैं फ़िलहाल यही लेता हूँ। ओके हो गया। उसके बाद ये वाइट कलर हो जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे इन दोनों को सिलेक्ट करके और यहाँ पे हम सिंपल वाइट कलर ले लेंगे, ठीक है। दोनों पे सिलेक्ट कर लेंगे। और उसके बाद ये ज़ुबान का कलर रेड है। ओके, और इसको मैं रेड कर दूँगा। तो गाइस फाइनली आप देख सकते हैं, और हमारी जो ऑब्जेक्ट लाइन है इसको मैं वापस से वाइट कर दूँगा। तो आप देख सकते हैं एक ड्राइंग से हमने वाइट बुरा लग रहा है इस पे, क्योंकि ये भी कलर सारा वाइट है, तो ये भी सारा वाइट हो गया। कोई और कलर ही रखते हैं तो बेहतर है। चलेगा, ये भी ठीक है। या ब्लैक कर देते हैं, ब्लैक ठीक, क्योंकि इसके ऊपर भी ब्लैक हुआ हुआ है। ब्लैक ठीक है। तो गाइस आप देख सकते हैं ये ड्राइंग थी और हमने देखें ये बना दी। तो इसकी आप प्रैक्टिस करें, ठीक है। ये
रफ़ ड्राइंग थी, और एक एज आ रफ़ मैं इसलिए कहता हूँ कि जस्ट प्रैक्टिस के लिए होती है, ठीक है। तो गाइस इसमें कोई इशू हो आप इसकी प्रैक्टिस करें कि देखें एक इलिप्स की और एक आर्क की कमांड से ही हमने इतनी प्यारी ड्राइंग बना दी। आगे चल के इंशाल्लाह हम बहुत अच्छी अच्छी ड्राइंग्स बनाएंगे और बहुत कॉम्प्लिकेटेड भी बनाएंगे, ठीक है। तो आपने बिल्कुल भी इसके घबराना नहीं है। तो आपका भाई आपके साथ है हर टाइम। कोई भी इशू हो, कोई भी मसला हो, कोई भी परेशानी हो, आपने मुझे टेक्स्ट करना है, मैसेज करना है, व्हाट्सएप पे सॉरी मेरा फेसबुक का लिंक मौजूद है डिस्क्रिप्शन में भी, इंस्टाग्राम का भी है, आप मुझे वहाँ पे भी टेक्स्ट कर सकते हैं। और कमेंट्स भी कर सकते हैं। प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट्स लाजमी कीजिएगा। आपको ये वीडियो कैसी लगी है वो मुझे इसके बारे में बताइएगा, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले और मैं इस तरह की और वीडियोस लेकर आऊँ, ठीक।